धन कमाने की कला पहले भीतर से शुरू होती है। अगर तुम्हारे मन में गरीबी की लकीरें हैं तो बाहर का सोना भी रेत बन जाएगा। हर सुबह जब तुम उठो, अपने भीतर कहो, मैं संपन्न हूं, मैं देने वाला हूं, मैं जीवन की अनंत समृद्धि से जुड़ा। ये कोई जादू नहीं है, ये एक मानसिक तरंग है। जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर आता है, वैसे ही धन की ऊर्जा भी तुम्हारे साथ तब जुड़ती है जब तुम उसकी लय में होते हो। गरीबी सोच है, समृद्धि भी सोच है। जिस सोच में तुम जीते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनती है। धन मेहनत से नहीं, प्रेम से आता है। डरो मत, मस्त होने से घबराओ मत। निश्चित ही तुम मस्त होगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे, क्योंकि लोगों ने केवल पागलों को ही भर मस्त रहने की सुविधा छोड़ी और किसी को मस्त रहने की सुविधा ही नहीं छोड़ी। फिक्र न करना, लोग पागल भी समझे तो क्या बिगड़ता है। असली सवाल तो परमात्मा का कि परमात्मा क्या समझता है। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मैं राम को भगवान का अवतार नहीं मान सकता हूं, क्योंकि भगवान के अवतार को क्या सूत्र और क्या ब्राह्मण। भगवान के अवतार को इतनी भी दृष्टि नहीं कि वो देख सके कि सीता पवित्र है, इतनी भी दृष्टि नहीं कि देख सके कि धोबी गलत है। और अगर ये भी था कि धोबी ने जो बात कही थी हो सकता और लोग भी कह रहे हो, तो फिर खुद भी राज्य छोड़ देना था, तो चले जाते। वो भी सीता किसान जंगल में, यूं भी 14 साल रहने के अभ्यासी थे, कोई नई तो बात थी नहीं। फिर जंगल में साथ ही चले जाते। लेकिन राज्य को तो बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया। पद को बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया। पद प्रेम से बड़ा साबित हुआ। राम राजनीतिक पुरुष है, मेरे लिए कोई धार्मिकता उनमें दिखाई नहीं पड़ती। भगवान थे, उनकी पत्नी उठा ली, आंख बंद करके पता कर लेते। सारा ब्रह्मांड चला रहे हैं, भगवान थे ना। जंगल जंगल ढूंढने की क्या जरूरत थी, सबसे पूछने की क्या जरूरत थी, खुद ही आंख बंद करके पता कर लेते। लोग कहते मैं श्वास ले रहा हूं, तुम श्वास ले रहे हो, श्वास आ रही है जा रही है, उसमें भी कर्ता बन जाते हो, कहते हो मैं ले रहा हूं। जैसे कि तुम चाहो कि न लो तो श्वास रुक जाए, जरा रोक के देखना, क्षण दो क्षण भ्रांति रहेगी, फिर पसीना पसीना हो जाओ, फिर पता चलेगा कि श्वास तो आना चाहती, तुम्हारे बस के बाहर आएगी। और अगर श्वास तुम लेते हो तो फिर मरोगे कैसे? मौत आ जाएगी और तुम श्वास लेते चले जाओगे, तो मौत को लौट जाना पड़ेगा। श्वास भी हम कहां लेते? श्वास जैसी अनिवार्यता भी हमारा कृत्य नहीं, और अच्छा है कि हमारा कृत्य नहीं तो रात सोते सुबह जगते नहीं, क्योंकि नींद में भूल भाल गए। तुम्हारे पास है क्या जो मौत तुमसे छीन लेगी? ऐसा तुमने जीवन में पाया भी क्या है जो मौत लूट लेगी? ऐसा तुम कर भी क्या रहे हो जो मौत बीच में आके बाधा डाल देगी? उठे सुबह, रोटी रोजी कमा ली, सांझ लौट आए, सो गए, फिर उठे सुबह। इस कोल्हू के बैल की तरह घूमने को तुम जिंदगी देख समझते हो, और इसी कोल्हू के बैल को मौत आके रोक देगी, तो इतने डरे क्या हो? सच तो यह है, अगर तुम अपनी जिंदगी को गौर से देखो तो तुम कहोगे धन्यवाद मौत तेरा कि तू आ गई। तू ना आती तो बस हम फिरते ही रहते। ये कोल्हू का बैल चलता ही रहता, न मालूम कितना तेल पेरना पड़ता, परिणाम तो कुछ भी न था, हाथ तो कुछ भी न लगता।